नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक संदेश लेखन लेकर आया हूँ। तो देखो, ये वाला प्रश्न कब पूछा गया था। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 हिंदी कोर्स आ प्रश्न पत्र कोड था इसका 352 सेट नंबर 2 और 2023 में। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से रहा। प्रश्न नंबर 17 का में उन्होंने विज्ञापन पूछे थे, ठीक है, और खा में संदेश लेखन, और कहा कि उनमें से एक करो। तो प्रश्न था, रक्षाबंधन के अवसर पर भाई ऑब्लिक बहन को लगभग 60 शब्दों में बधाई संदेश लिखिए। तो सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़कर एक बार ठीक से समझ लेंगे। उसमें देखो, इन्होंने ये कहा है या तो भाई बहन को लिखे बधाई संदेश या बहन भाई को लिखे। बोर्ड ने क्या किया है, दोनों के लिए कर दिया ताकि बुरा न लगे भाई या बहन को, ठीक। तो इसमें देखो क्या क्या ध्यान रखना है। एक तो संदेश लेखन, बधाई संदेश लेखन किस पर लिखना है, रक्षाबंधन पर। किसको, भाई बहन पर लिख दे या बहन भाई पर। शब्दों की संख्या 60 और रहेगा क्या, बधाई संदेश रहेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई और ये 4 अंक का था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे उत्तर। ऐसे उत्तर के बाद लिख देंगे भाई ऑब्लिक बहन को रक्षाबंधन पर बधाई संदेश, या फिर चाहो तो आप केवल भाई का कर दो या फिर बहन का कर दो। अगर ये समझ में ना आए तो उसकी जगह पर संदेश लेखन लिख दो। जैसे किसी को समझ ही नहीं आता कि यहाँ पर हम लिखेगा, तो सबसे अच्छा इनको ना लिखकर सिर्फ इतना लिख दो। उसके पश्चात आप पेन और स्केल की सहायता से बीचों बीच एक मध्यम यानी मीडियम साइज का क्या बना लेंगे, बॉक्स बना लेंगे, संदेश बॉक्स, ठीक। अगर किसी को दिक्कत आती तो पहले लिख लो, बाद में बॉक्स बना लो। अगर दिक्कत नहीं आती तो आप बॉक्स बनाने के बाद लिखो। बॉक्स बनाने के बाद लिखने में ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बॉक्स बनने के पश्चात आप सब पहली लाइन में बीचों बीच लिख देंगे संदेश लेखन। उसके बाद नीचे की लाइन छोड़ देंगे, लिख देंगे दिनांक लिख दिया 9 अगस्त 2002। एक्स इसलिए बना दिया क्योंकि हम जब भी परीक्षा में अगर लिखेंगे संदेश लेखन तो वहाँ पर हम सही वर्ष नहीं लिखेंगे। उसके पश्चात एक लाइन छोड़कर लिख दिया समय है सुबह 8 बजे। तो ये देखो, लाइनें अगर आपकी राइटिंग अच्छी आती है और अक्षर छोटे लिखते हो तो लाइनें छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर राइटिंग अच्छी नहीं आती है, गंदी आती है और बड़े बड़े अक्षर लिखते हो तो उसके लिए लाइन छोड़ोगे तो क्लियर दिखेगा, ठीक है। बाकी कोई नियम नहीं है, हम बाद में आपको लिखना भी सिखाएंगे इसी तरह जैसे मैंने ये लिखा कि कैसे हम सुंदर राइटिंग में लिखेंगे, और उसकी फिर हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे देंगे। फिर हमने 2 लाइनें छोड़ दी, आप तो एक लाइन छोड़ना। और देखो, ये हमने पद में लिखा। पहले हम ये पद वाला आपको दिखा देते हैं, फिर बाद में हम गद्य वाला आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे और उसका इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे देंगे। तो पद में कहने का अर्थ है शायरी या हम कविता के माध्यम से लिखते। लिखा, चंदन की डोरी फूलों का हार, देखो देखो फिर आया ये निशानी का त्योहार, जिसमें नज़र आता है भाई बहन का प्यार। तो ये यहाँ पर होगा कॉमा इस तरह से, और गड़बड़ ये, हाँ ठीक, कॉमा हो गया। अब ये लिखा है जिसमें नज़र आता है भाई बहन का प्यार, और उसके नीचे फिर एक लाइन छोड़ के हमने यहाँ पर नाम के स्थान पर लिख दिया का खा गा, ठीक है। तो ये हो गया आपका विज्ञापन, और इस तरह से ये विज्ञापन बनने का दिखाई देगा। इनके बीच में मैंने लाइन इसलिए छोड़ दी क्योंकि मैंने बड़े बड़े अक्षर लिखे। अगर आप छोटे अक्षर लिखते हैं तो लाइन ना छोड़ें। तो ये हो गया इस तरह से हमारा संदेश लेखन लिखने के पश्चात दिखाई देगा। ये देखो, ये रहा। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, सावधानी। एक तो ये जो भी आप इसमें कविता लिखें, पद लिखें, गद्य लिखें, वाक्य लिखें, शब्द लिखें, हमेशा ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जो सही और शुद्ध लिख पाते हों। कभी डिफिकल्ट कठिन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, ठीक है। और अगर आपको पद में नहीं आता है तो फिर आप गद्य में लिखेंगे, और वो हम अगले वीडियो में बताएंगे कि कैसे लिखना रहेगा। तो अगर किसी प्रकार का संदेश लेखन में कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो आशा करता हूँ कि ये संदेश लेखन आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।